दोस्तों आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक जो कि आपके बिजनेस से रिलेटेड है, आपकी अर्निंग से रिलेटेड है और एक तरीके से देखा जाए तो आपकी ग्रोथ से रिलेटेड है। आई मीन आपके बिजनेस की ग्रोथ से। ठीक है। और एक्चुअली इसमें है क्या, मैं आपको बताऊंगा एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में। एक बहुत ही सिंपल है और जहाँ तक मुझे पता है आप में से बहुत लोगों ने इसको सुना भी होगा और लोगों को फॉलो करते देखा भी होगा, बट स्टिल आई थिंक कि काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जिनको नहीं पता इसके बारे में। सो आई थॉट कि एक वीडियो इस पर बनानी चाहिए। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स मेरे को कॉल करते हैं कि भाई ये मार्केट करना है प्रोडक्ट, या इस टाइप की चीज़ हमें अभी अपना करना है, या हमने अभी नया बिजनेस खोला है तो उसमें क्लाइंट्स कहाँ से लाएं। तो ये एक बेसिक प्रॉब्लम है। तो इस वीडियो के थ्रू आपको यही चीज़ आज सीखने को मिलेगी कि ये जो एक्चुअल में एक प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कैसे करें। कि भाई नए क्लाइंट्स हैं या नया बिजनेस स्टार्ट किया है बट क्लाइंट्स नहीं मिल रहे, और ऐसे में क्या होता है, बहुत सारे स्टार्टअप्स आते हैं और बंद हो जाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो क्लाइंट्स ही नहीं ढूंढ पाते। तो बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको बताऊंगा, बहुत ज़्यादा सिंपल, नो डाउट। ठीक है। और आपको कोई भी इसमें क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, आप कमेंट कर सकते हो या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर जा करके मेरे को वहां पर भी आप मैसेज कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दे दूंगा। ठीक है। तो पहला पार्ट है इसका कि एजेंडा हमारा ये है कि हमें क्लाइंट्स को ढूंढना कैसे है, क्या सोर्सेज हैं, क्या हमें डाटा बाय करना है, नहीं करना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जब बिजनेस नया शुरू करते हैं तो वो एक इंस्टेंटली ही डेटा परचेज कर लेते हैं। ठीक है, बहुत सारा डाटा, यानी कि मोबाइल नंबर हो गए, ईमेल्स हो गई, डिटेल्स, ये सब परचेज करते हैं। और वो जो डेटा होता है एक्चुअल में देखा जाए तो वो डेटा अनफिल्टर्ड होता है, आपको पता नहीं होता कि कौन लेने वाले हैं कौन नहीं है, या फिर उसमें से कितना रेलेवेंट डेटा है कितना इररिलेवेंट है, कोई कंफर्मेशन नहीं होती। और यहाँ तक कि ये भी कंफर्मेशन नहीं होती कि वो डेटा आपको ही मिला है या फिर आगे कितने लोगों ने उसको इस्तेमाल किया है या नहीं किया। ठीक है। और बहुत सारी मतलब दिक्कतें होती हैं, तो उससे बेस्ट ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो इसमें क्या है, आप तीन चीज़ें कर सकते हैं इसमें। मतलब आज मैं तीन चीज़ें बताऊंगा। एक तो फ्री का डेटा कैसे निकालना है पोटेंशियल क्लाइंट्स का, कि मतलब हाँ, अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हो और उन क्लाइंट्स को अप्रोच करते हो, उनका डेटा आपको फ्री में मिलेगा, तो आपका जो रेस्पॉन्स है, जो कन्वर्जन रेट है, वो डेफिनेटली बढ़ सकता है। डिपेंड करता है आपके स्किल्स के ऊपर, बाकी सब चीज़ों के ऊपर भी। बट हाँ, ये है कि ये एक तरीका है इनडायरेक्टली, जहाँ से आप क्लाइंट के पास डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हो, बट इनडायरेक्टली। ठीक है। देखो, फ्री का डेटा निकालने के लिए आपके पास बहुत ही सारे ऑप्शंस हैं मार्केट में अवेलेबल, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप क्या कर सकते हो, कोई जिस भी रिलेवेंट क्लाइंट का आपको डेटा चाहिए उसका गूगल पर जाओ, कीवर्ड टाइप करो। ठीक है। जैसे हॉस्पिटल्स का आपको डेटा चाहिए तो आप वहाँ पर सिंपली टाइप कर दो बेस्ट हॉस्पिटल। आपको लोकेशन चाहिए, लोकेशन के हिसाब से, जैसे मैं दिल्ली में हूँ तो अगर मेरे को कोई दिल्ली का ही क्लाइंट ढूंढना है तो मैं टाइप करूँगा सिंपल गूगल में जा करके गेट बेस्ट बेस्ट हॉस्पिटल इन दिल्ली। ठीक है। या फिर और भी इसको कीवर्ड को मॉडिफाई कर सकते हो आप, जैसे कि इसमें गायनोकोलॉजिस्ट हो गए। ठीक है। ऑर्थोपेडिक्स हो गए, जो भी बहुत सारी टर्म्स होती हैं इसमें। ठीक है। इस तरीके से आप अपने कीवर्ड को मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है। और उसका रिलेवेंट डेटा आप निकाल सकते हो। आपको उसकी वेबसाइट मिल जाएगी, आपको ये देखना है उसके, थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उसकी साइट पर ट्रैफिक कितना है, उस पर क्या स्टैट्स चल रहे हैं, किस हिसाब से उनकी पोजीशनिंग क्या है, सबसे मेन चीज़ उनकी पोजीशनिंग क्या है। और मैं प्रेफर कर रहा आपको ये कहना चाहूँगा कि आप प्रेफर करो उन्हीं को जिनकी रैंक गूगल के, आपका जो कीवर्ड है उसके पहले 8 पेजेस में नहीं आती। तो जो 8 पेजेस हैं पहले, उसके बाद जो वेबसाइट्स आती हैं, आप उनको प्रेफर करो, क्योंकि उनकी बहुत बाद में है रैंक। ठीक है, बहुत पीछे है रैंक, तो वो जाहिर सी बात है आगे आना चाहते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप उनको अप्रोच करो। ठीक, बहुत सारी चीज़ें इसका मेन मोटिव मैं आपको एक तरीके से ऐसे बता रहा हूँ। अगर आपका डिजिटल सर्विसेज, आईटी सर्विसेज से रिलेटेड कुछ बिजनेस है तो ये बेस्ट है कि आप 8 पेजेस से पीछे करो। और अगर आपका वैसे कोई नॉर्मल सर्व, देखो, जिनका एसईओ वगैरह से रिलेटेड वर्क है, आईटी सर्विसेज है, उनका, उनके लिए तो ये बेस्ट है कि 8 पेज के बाद प्रेफर करो। ठीक है। और जिनका कुछ अलग सर्विसेज हैं, कुछ अलग प्रोडक्ट्स हैं, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है। और वो ओपन है कि भाई हाँ ये सारी चीज़ें हैं, तो आप सबको कर सकते हो, नो डाउट। अब जैसे जीएसटी का अगर आपको काम करना है, भी बहुत सारे काम हैं ऐसे, बहुत सारी सर्विसेज हैं। ठीक है। लीड मैनेजमेंट सर्विसेज हो गई। ठीक है, ये मेनली मैंने जो फोकस करके बनाई है ये आईटी के लिए बनाई है, मैं सही बताऊं तो। बिकॉज आईटी के बंदे ज़्यादातर पूछते हैं मेरे से, जो
आईटी कंपनीज, आईटी का स्टार्टअप करा है जिन्होंने, जैसे वेबसाइट का हो गया, एसईओ का मार्केट में हर कोई करता है आज की डेट में, ठीक है, तो वो लोग ज़्यादा पूछते हैं कि क्लाइंट्स कहाँ से लाएं, ठीक है, तो पहला ऑप्शन ये है। और दूसरा ऑप्शन ये है, आपको उनका डेटा फ्री में मिल जाएगा, उनकी ईमेल मिल जाएगी आपको, उनके फ़ोन नंबर भी मिल जाएंगे, तो आप उनको ना ईमेल के थ्रू अप्रोच करना शुरू करना है, ठीक है। और ईमेल के साथ साथ आपने क्या करना है उसमें, ये भी सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में बता रहा हूँ, और साथ में आपने क्या करना है इसके बाद, आपने अपना ट्रैक करना है और रेस्पॉन्ड करना है उनको, ठीक है। अगर मान लो किसी का रिप्लाई आता है या किसी ने आपकी मेल पढ़ ली है, तो आपको इंस्टेंटली उसको एक तरीके से रिस्पॉन्ड करना है, ताकि आप उसको, अगर क्या कहते हैं, चीज़ें आई हैं तो वो छूट ना जाए, ठीक है। कहता है, एक कहावत है कि हथौड़ा तब मारो जब लोहा गर्म हो, तो वही वाली चीज़ है, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब इसमें ट्रिक्स आपने मेल में जो ध्यान रखनी है सबसे मेन, बाकी तो आप लोग समझदार हो मेरे को पता है, बहुत सारी चीज़ें आप लोग खुद से कर पाओगे। और ये जस्ट एक एक मोटिव मेरा ये है कि जस्ट आपको एक आइडिया दे दूं कि हाँ, आप क्लाइंट कैसे ढूंढ सकते हो। मैं आपको एक एक चीज़ नहीं बता रहा इसमें, क्योंकि वो आपकी अपनी क्रिएटिविटी है, क्योंकि आप अपने आप को मेरे से ज़्यादा बेटर जानते हो, और आप उस चीज़ को और अपने बिजनेस को भी मेरे से ज़्यादा बेटर जानते हो, जो भी आप कर रहे हो, तो आप उस पर बेटर तरीके से क्रिएटिविटी यूज़ कर सकते हो। बट हाँ, ये 4 पॉइंट्स वो ऐसे मैंने निकाले हैं जो कि अगर आप ईमेल मार्केटिंग कर रहे हो तो, और इस तरीके से अप्रोच कर रहे हो, तो हाँ, ये एक पॉजिटिव पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं आपके लिए, आपकी ब्रांड के लिए, ठीक है। तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन है, एक तो ट्रिकी सब्जेक्ट, इतना बड़ा मत कर देना कि वो मेल खोल रहा है अपने उस पर डेस्कटॉप पर बैठ करके, तो उसका डिस्क्रिप्शन ही बाहर जा रहा है, ठीक है, वो चीज़ मत करना। कभी भी डिस्क्रिप्शन होना चाहिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 वर्ड्स का रखो बस, इजी, सिंपल, शॉर्ट एंड स्वीट, बस। सब्जेक्ट छोटा बट अपीलिंग होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे एसईओ की अगर क्लाइंट्स ढूंढने हैं, तो उनके लिए एक अच्छी, जस्ट एक आइडिया जो माइंड में अभी भी आया, उसमें आप ये दे सब्जेक्ट में कि बूस्ट योर वेबसाइट, वो बूस्ट योर ट्रैफिक इंस्टेंटली, या इंस्टेंटली बूस्ट योर ट्रैफिक, कुछ ऐसे करके, मतलब क्रिएटिव, जो सामने वाला क्लिक करने पर मजबूर हो जाए, कुछ ऐसी चीज देनी है आपने, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट आता है शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। उसमें आपने जो भी सर्विस के लिए आप उनको अप्रोच कर रहे हो, उसका ऐसा नहीं है, कुछ लोग मेल में पूरा पूरा भर देते हैं, भाई किसी को अच्छी नहीं लगती लंबे लंबे मेलें पढ़ने, ठीक है, किसी को भी अच्छा नहीं लगता। उन्हें पॉइंट्स में दो, शॉर्ट एंड स्वीट दो, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन का आप ये ध्यान रखना और कोशिश करना, एक तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हो। जैसे आप ने देखा होगा वेबसाइटों में मेटा डिस्क्रिप्शन, पता होगा, मेटा डिस्क्रिप्शन में लोग छोटा सा डिस्क्रिप्शन देते हैं, जस्ट मैक्सिमम 155 to 160 वर्ड की लिमिट होती है, तो उतना से ही एक डिस्क्रिप्शन दो, और उसके नीचे एडवांटेजेस या बेनिफिट्स कहेंगे, हाँ बेनिफिट, आप उसको पॉइंट्स में डिफाइन कर दो, ज़्यादा बड़े मत लिख देना भाई, पॉइंट्स भी ऐसे रखना बस, कि 6-7 वर्ड तक के हों पॉइंट्स, ठीक है। तो छोटे पॉइंट्स देख करके ना सामने वाला सोचता है कि चल यार 2 मिनट लगेगा, भी पढ़ लेता हूँ, लगे यार, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि भाई आप बिजनेस को अप्रोच कर रहे हो, उनके पास वैसे ही टाइम नहीं होता अपनी चीज़ों के लिए, ठीक है। तो वो आपकी मेल अगर इतनी बड़ी होगी, तो वो पढ़ने में कहाँ टाइम लगाएंगे, वो वेस्ट नहीं करना चाहेंगे। तो शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन रखना, शॉर्ट में ही आप उसका, उसके पॉइंट्स रखना कुछ ही वर्ड्स में, और ठीक है। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, आपने जो फ़ोकस करना है वो ये करना है कि वो आप उनसे एक अपॉइंटमेंट बुक कर पाओ, चाहे वो मीटिंग हो, ठीक है, चाहे वो ऑन कॉल हो, वीडियो कॉल हो, कैसे भी हो। आपने कोशिश ये करनी है कि आप उनसे साथ में कुछ लाइन्स ऐसी डाल दो कि वुड लव टू गेट अ शॉर्ट कॉल विद यू जस्ट फॉर 2 मिनट्स, जिससे ही क्या हो, सामने वाला सोचे चले यार 2 मिनट लगेंगे, बात कर लेते हैं एक बार, क्या चाहिए, ठीक। और इसी तरीके से मतलब चीज़ें ना, अपॉइंटमेंट पर फोकस करना, ताकि आपको अपॉइंटमेंट मिले, उससे आपको ही पता चलेगा हाँ भाई रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है या कुछ। अब ये आपकी क्रिएटिविटी है कि आप उसको कैसे मना सकते हो कि वो आपको अपॉइंटमेंट दे दे, या तो वो आपको कॉल कर ले या फिर आप उसको कॉल कर लो, ठीक है, ये आपकी क्रिएटिविटी है, ठीक है। और अगर वो सामने से कॉल कर ले, तो भाई उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगली चीज, साथ में एक छोटी सी शॉर्ट एंड स्वीट प्रेजेंटेशन जरूर अटैच करना। और ध्यान रखना, प्रेजेंटेशन के अंदर भी सेम चीज, भाई उसे भरना मत। मैंने देखा यार लिटरली लोग ना उसके अंदर बड़े बड़े पैराग्राफ डालते हैं, और मेरे को भी आती है ना बहुत सारी, भाई मेरे को भी पढ़ना पसंद नहीं है,
ठीक है? किसी को पसंद नहीं होता बड़े-बड़े पैराग्राफ पढ़ना, मैं फिर वही बता रहा हूँ, ठीक है? तो प्रेज़ेंटेशन डालना बट अच्छी होनी चाहिए, शॉर्ट में होनी चाहिए। अगली चीज़ है उसके बाद पोर्टफ़ोलियो। पोर्टफ़ोलियो मैंडेटरी है। आपने प्रेज़ेंटेशन के चाहे लास्ट में एक पेज पर डाल दो अपना पोर्टफ़ोलियो, ठीक है? कैसे भी करके बस आपने अपना पोर्टफ़ोलियो ज़रूर डालना है। उससे क्या होता है सामने वाले पर एक पॉज़िटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि भई हाँ, आपने इतने सारे ब्रांड्स का, कंपनीज़ का काम किया है, सो ज़ाहिर-सी बात है कि भई हाँ, आपको एक्सपीरियंस है या क्या कुछ है, ठीक? तो कोशिश करो पोर्टफ़ोलियो ज़रूर डालो साथ में। ये 4 पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं, ये बिल्कुल ऐसे मैंडेटरी पॉइंट हैं जो कि हाँ, आपका कन्वर्जन एक नेक्स्ट लेवल तक ला सकते हैं और आपको अच्छे क्लाइंट्स मिल सकते हैं इसी के बेस पर, ठीक है? बाकी आप पर डिपेंड करता है, ठीक है? उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ईमेल को ट्रैक ज़रूर करना है, हाँ, मैं बताना भूल गया इसमें। हाँ, इसमें लिखा नहीं है मैंने बट हाँ, आपने ईमेल ट्रैक ज़रूर करना है और अगर आपको देखो पूरा का पूरा मैंने वो बताया आपको जहाँ पर आपका ₹1 खर्च नहीं होना, सब कुछ फ्री में होगा, ठीक है? डेटा आपको फ्री में मिल गया, ट्रिक्स आपको फ्री में हो गई, ईमेल मार्केटिंग आपने करनी है फ्री में, भाई जीमेल यूज़ करो, कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिज़नेस के नाम से ही एक जीमेल आईडी बनाओ, जीमेल आईडी आप लोग यूज़ करो, ठीक है? और जीमेल में एक मेल ट्रैक नाम से गूगल क्रोम अगर आप साथ में गूगल क्रोम पर आप अगर आप यूज़ करते हो, तो एक मेल ट्रैक नाम से एक छोटा-सा वो आता है, ठीक है? तो मेरे को प्लगइन आता है, ठीक है? आप उसको प्लगइन को यूज़ करो, ठीक है? एक्सटेंशन हाँ, एक्सटेंशन यूज़ करो मेल ट्रैक नाम से। उससे क्या होगा, जब भी आप किसी को मेल भेजोगे, तो उस बंदे ने उस मेल को देखा, नहीं देखा, वो आपके पास नोटिफ़िकेशंस आती रहेगी। तो इससे क्या होगा, आपको अपना कन्वर्जन लेवल भी एक क्लिक थ्रू रेट भी पता चलता रहेगा कि आपने मेल में सब्जेक्ट क्या डाला, क्या कुछ भेजा और कितने लोगों ने उसको पढ़ा। ठीक है, आप इस पर टेस्टिंग भी कर सकते हो अच्छे से जैसे मान लो आपने 100 ईमेल आईडियाँ निकाल ली, ज़्यादा देर का काम नहीं है, ठीक है? और 10 बंदों को अलग मेल पे सब्जेक्ट भेजा, अलग फॉर्मेट, सब कुछ 10 को अलग, 10 को अलग, ऐसे-ऐसे करके आपको ये पता चल जाएगा कौन से बंदे ने मतलब कौन-सा ऐसा मेरा सब्जेक्ट है या ईमेल है, जिसको लोगों ने सबसे ज़्यादा पढ़ना पसंद करा। तो आप उसी पर फ़ोकस करके उसको और आगे इम्प्रूव कर सकते हो। तो ये है एनालाइज़ और रिज़ल्ट्स, ठीक है? इसी के बेस पर आपको रिज़ल्ट्स का पता चलेगा, ये जस्ट एक एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई बट हाँ, इसमें कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो मिस करा जाए, ठीक है? तो उसके बाद तो ये है फिर आप डील कर सकते हो जब सारा कुछ फ़ोकस हो ही गया, सब कुछ हो गया आपके पास अगर सामने से कॉल भी आ रही है या आप कॉल कर रहे हो, अपॉइंटमेंट बुक हो रहा है, तो फिर भाई आगे का काम डील करने का आपके ऊपर है। सामने वाले को कन्विंस तो आप कर ही लोगे जब ईमेल के थ्रू आप यहाँ तक पहुँचे हो, तो ज़ाहिर-सी बात है बंदा आप में इंटरेस्टेड है। तो बिल्कुल भी नर्वस होके मत जाना अगर आप मिलने जा रहे हो तो, ठीक है? बिल्कुल भी नर्वस मत होना क्योंकि वो इस पॉइंट तक अगर आप पहुँचे हो तो इसका मतलब है सामने वाला इंटरेस्टेड है, आपकी एक पॉज़िटिव इमेज ऑलरेडी उसके माइंड में बन चुकी है, ठीक है? तो बस आज की वीडियो में यही था, ये मेरी पहली वीडियो है जो मैंने मार्केटिंग के पर्पज़ पे बनाई है। आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर देना और इसमें मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी डला हुआ है। आप वहाँ पर मेरे को डायरेक्टली भी मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है? और कोशिश करूँगा मैं कि अगर इस पे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है वैसे तो मैं कोशिश करूँगा कि और भी वीडियोज़ ऐसी ही क्रिएटिव मार्केटिंग के तरीके सिंपल-सिंपल जो कोई भी फ्री में यूज़ कर सकता है, अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकता है स्टार्टिंग फेज़ में, ठीक? तो वो मैं लाता रहूँगा, ठीक है? थैंक यू सो मच, बाय-बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग जब भी वीडियो देख रहे हो। थैंक यू।